जिस आवेश में बड़े होते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसका एक बहुत ज़्यादा प्रभाव हम पर होता है, जिसकी वजह से हमारी ड्रेसिंग, हमारा काम करने का तरीका, हमारी बोलचाल, हमारा खान पीन इम्पैक्ट हो जाता है। इसलिए उसने उसे हाईलाइट किया कि वी ऑल नीड टू बी मॉडेस्ट, वी ऑल नीड टू बी डिसेंट। परमेश्वर आपके कपड़े देखता है, डेफिनेटली देखता है, पर उससे ज़्यादा आपका दिल देखता है। ड्रेसिंग क्या पहने, सबसे बड़ा क्वेश्चन हर लेडी की लाइफ का है। क्या करें, क्या पहने, कल क्या पहनेंगे, फंक्शन है क्या करेंगे, यहाँ जाना है क्या करेंगे, वहाँ जाना है क्या करेंगे। कई बारी तो हमारे घर के जो पुरुष होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, कहते इतने कपड़े रखे हैं तुम्हें कम कैसे पड़ जाते हैं, और अगर कम पड़ जाते हैं तो जाते कहाँ हैं। कई कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको समझ ही नहीं आता है कि भाई कल फंक्शन है, कल क्या पहनूं, आज तो मुझे कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं। कई कई बारी ऐसा भी होता है कि हमने बहुत सारे कपड़े रखे हुए होते हैं और वो हम किसी को दे सकते हैं, पर हम वो देना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो काम आ ही जाने, कुछ ना कुछ तो मैं इनका कर ही लूँगी। बिकॉज विमेन के पास एक बहुत ही अच्छा माइंडसेट होता है जो कि बड़ा क्रिएटिव होता है। हम मिक्स एंड मैच अच्छा कर सकते हैं, हम पुरानी चीज़ों से कुछ ना कुछ नया बना सकते हैं, हम कई वेस्टेज से भी बहुत कुछ नया बना लेते हैं। कई बारी आप देखेंगे कि घर के जो पुराने पर्दे होते हैं उसमें से कई सारी लेडीज़ घर के डेकोरेशन के छोटे छोटे पीसेस बना लेती हैं। मेरी माँ इसमें बहुत निपुण थी और मुझे अच्छे से याद है कि जब हमारे घर में पुराने पर्दे होते थे तो पर्दे उतार लेती थी, नए पर्दे लगाती थी, और उनकी एक बहुत ही अच्छी खासियत थी कि उनको पर्दे और जो कवर्स होते हैं, पिलो कवर्स, वो सब मैचिंग चाहिए होता था। तो वो जब जाती थी पूरा मैच करती थी, और हम उनको छोटे छोटे से थे, हम उनको ऐसे करके देखते रहते थे कि हम कहाँ आए हैं दुकान में और ये क्या कर रही हैं। हम उनको पूरा देखते थे, वो सब मैच करके लेके जाती थी। अब पुराने जो उतारती थी तो हम देखते थे वो पुराने उतारे रिंग्स होते थे पहले पर्दों में, तो वो रिंग्स निकाल लेती थी, और रिंग्स निकालने के बाद में उसमें जो जो छोटी छोटी चीज़ें होती थी ना, उसको किसी बॉटल का कवर बना दिया। कहीं डाइनिंग एरिया है, जो हमारा डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर रखने के लिए उन्होंने उस पर्दे के टुकड़े का इस्तेमाल किया था, और वो इतना प्यारा एक फ्लावर उन्होंने बना दिया था उसमें से ऐसे काट काट के कि मैं 2 मिनट के लिए देखती रही, मतलब वो पर्दा तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। और कई बारी मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, हम पुरानी चीज़ों से नया बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जिनमें आपको लगेगा कि मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उन टूटी फूटी चीज़ों में से कई ऐसी चीज़ें आप बना सकते हैं जो आपके यूज़ की हैं, जो कि एक बहुत अच्छा थॉट है। लेकिन आज मेरा टॉपिक ये नहीं है, आज मेरा टॉपिक कुछ और है। मेरा टॉपिक ऐसा है जो कि शायद कई लोगों को एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट लगता है। लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो बीइंग अ वुमेन, मैं खुद आज इस टॉपिक पर बात करना चाहती थी कि परमेश्वर की नाम में एक चलने वाली सही महिला की ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, कई लोगों ने मुझसे कहा कि एक लेडी की ड्रेसिंग सिर्फ और सिर्फ सलवार सूट होनी चाहिए। कई लोगों ने कहा नहीं सिस्टर, लेडी को कभी भी जो सलवार है, मतलब मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ कि जो कुर्ती होती है उसके नीचे लेगिंग्स नहीं पहननी चाहिए, उसके नीचे हमेशा सलवार पहननी चाहिए। कई लोगों ने बोला सिस्टर इट्स सो आउटडेटेड, ये ड्रेसिंग थोड़ी होती है, हम कोई ऐसे थोड़ी ना बन के जा सकते हैं, सही ड्रेसिंग तो ये होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सही ड्रेसिंग है सर को ढकना, कुछ लोग बोलते हैं सही ड्रेसिंग नहीं है सर को ढकना। आज मैं इन सारी चीज़ों को एक कॉमा ज़रूर दे करके जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता पूर्ण विराम कब लगेगा। लेकिन हाँ, जब परमेश्वर, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जिस दिन परमेश्वर का आगमन होगा, एक फुल स्टॉप ज़रूर लगेगा सही अंडरस्टैंडिंग पर। क्योंकि हमारे बीच में कई बारी हम जिस आवेश में बड़े होते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसका एक बहुत ज़्यादा प्रभाव हम पर होता है, जिसकी वजह से हमारी ड्रेसिंग, हमारा काम करने का तरीका, हमारी बोलचाल, हमारा खान पीन इम्पैक्ट हो जाता है। लेकिन क्या परमेश्वर उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं, वो आज जानना ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अमेरिका में जो औरतें रहती हैं उनका परिवेश ही ऐसा है कि वो वही खाएंगी, वो वैसा ही खाएंगी जैसा उनके देश में मिल रहा है, उन लोग का फूड जैसा है वो वैसे ही फूड खाएंगे, जैसे कपड़े वैसे ही पहनेंगे। लेकिन जब वो इंडिया देखते हैं, कई बार आप देखेंगे उनको अच्छा लगता है नया कल्चर, उनको अच्छा लगता है कि अच्छा ये भी कुछ है। सिमिलर स्टोरीज़ हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, अच्छा ये उनका कल्चर है। लेकिन परमेश्वर का कल्चर क्या है, आज ये जानना ज़रूरी है। तो मेरे साथ सबसे पहले निकालिए आज की पत्री। ये एक ऐसी पत्री है जो कि आपने बहुत बार पढ़ी होगी,
स्टेटमेंट की वजह से बहुत पढ़ी होगी, लेकिन आज हम इन डेप्थ जाएंगे इसे समझने के लिए कि हमारा कल्चर, मसीही कल्चर क्या है, इंडिया का कल्चर, अमेरिका का कल्चर। कई लोग बोलते हैं कि आप लोग क्रिश्चियन हैं, आप लोग तो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं। मुझे उन सब लोगों को बताना है कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म, ये जो लेबल है ये बाइबल में नहीं दिया हुआ है, वेस्टर्न कल्चर बाइबल में नहीं दिया हुआ है। परमेश्वर की भेड़ें हैं हम सब, और परमेश्वर की भीड़ उसका शब्द सुनती है। आज उसका शब्द सुनने के लिए बहुत हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसका शब्द सुने, जो कि लिखा हुआ है पहला तिमुथियुस उसकी दूसरी पत्री, पहला तिमुथियुस उसका मतलब दूसरा चैप्टर, और आप निकालिए मेरे साथ, वहां पे 9वीं आयत है। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ठीक है, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। अब मैं आपसे एक चीज बताती हूँ, यहाँ पर इस एक वचन को पढ़ के हम रुक जाते हैं, लेकिन आज इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा पहले पढ़ना, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं। आप अपनी अपनी बाइबल में अगर खोलेंगे, मेरे परमेश्वर की पवित्र शास्त्र बाइबल में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तिमुथियुस की पत्री पौलुस ने लिखी थी। क्यों लिखी थी? क्योंकि पौलुस ने इफिसुस में उनके एक चेले तिमुथियुस के द्वारा परमेश्वर के काम को पूरा करने की जिम्मेदारी ली थी, और इस पत्री में उन्होंने ये बताया है कि तिमुथियुस को परमेश्वर का अच्छा सेवक बनने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, और एक अच्छे सेवक की क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन लोगों के प्रति जो कि इफिसुस की कलीसिया है। यहाँ लिखा है पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तिमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। यानी कि पौलुस ने एक पत्र लिखी है तिमुथियुस के लिए। अब आपको यह जानना जरूरी है कि तिमुथियुस कौन था। तिमुथियुस परमेश्वर का सेवक था, जो कि परमेश्वर से प्यार करता था, पौलुस की बातें सुनता था, और उसने इफिसुस में काम करना शुरू किया था। लेकिन एंशियंट इफिसस की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर बहुत सारे पेजेंट कल्चर्स आ चुके थे। पेजेंट कल्चर से मेरा मानना कहना ये है कि वहाँ पर जो वस्त्र होते थे उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्प्ले किया जाता था, एज इन उनके वस्त्रों पे मोती लगे होते थे। उनके हेयर स्टाइल्स में, जैसे आप कभी हेयर बैंड लगाते हैं, कोई अगर एक्सेसरी लगाते हैं, दे वर ऑल मेड ऑफ गोल्ड, जिससे एक क्लास, एक स्टेटस पता चलता था कि ये एलाइट क्लास है, ये बहुत हाई क्लास है। और कुछ ऐसी औरतें जो कि निम्न वर्गीय थीं, जब वो कलीसिया में आती थी तो वो देखती थी और उन्हें बुरा लगता था, कहीं ना कहीं लगता है। उस समय इफिसुस में जब ये पत्री लिखी गई, इफिसुस की कलीसिया के लिए जब ये पत्री लिखी गई, तो यहाँ पौलुस प्रेरित ने इस वचन को उठाया, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि आपको ये पहनना और ये नहीं पहनना। आप दोबारा पढ़ के देखिए, क्योंकि कई लोग इस टॉपिक पर मुझसे बहुत चर्चा करते हैं कि आप तो क्रिश्चियन हैं, आप तो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं। वेस्टर्न कपड़े, इंडियन कपड़े, लेबल्स, ये सब हम इंसानों ने लगाया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दोबारा पढ़ के देखिए। यहाँ कोई परिभाषित नहीं किया गया है, कोई परिभाषा नहीं दी गई है कपड़ों की, लेकिन एक मॉडेस्टी और डिसेंसी की डिमांड है। यहाँ पे सिर्फ 2 डिमांड्स हैं। कहीं नहीं लिखा कि साड़ी में डिसेंसी है, कहीं नहीं लिखा सूट में डिसेंसी है, कहीं नहीं लिखा आपके फॉर्मल्स में डिसेंसी नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि आपके इनफॉर्मल्स में डिसेंसी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ की मांग की गई है कि महिला के कपड़े मॉडेस्ट, सिंपल और डिसेंट होने चाहिए। दोबारा पढ़ के देख लीजिए, यहाँ लिखा है कि स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने के मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। आप सिंपल कपड़ा पहन सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आपके कपड़ों पे जेवर लगे हों, जरूरी नहीं है कि आपके कपड़ों में से लश्कारे निकल रहे हों, क्योंकि उस समय वो ये देख रहा था, इसलिए उसने उसे हाईलाइट किया कि वी ऑल नीड टू बी मॉडेस्ट, वी ऑल नीड टू बी डिसेंट। परमेश्वर आपके कपड़े देखता है, डेफिनेटली देखता है, पर उससे ज़्यादा आपका दिल देखता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी आपको। आज से कुछ साल पहले मैंने एक सिस्टर से मिली, बहुत ब्यूटीफुली ड्रेस्ड अप, बहुत ब्यूटीफुली डेक्ड अप, और वो चर्च में सबसे आगे बैठती थी।
और वो यहाँ से मतलब जिस तरीके से वो सूट पहनती थी, मुझे ऐसा लगता था कितनी प्यारी हैं। मतलब इतना अच्छे से उन्होंने सूट पहना हुआ है, इतने अच्छे से वो मॉडेस्टी के साथ आती हैं जाती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो। और मैं कहीं ना कहीं बहुत छोटी थी तो मैं उन्हें फॉलो करने लग गई थी। मुझे लगता था अच्छा इसने ऐसा पहना है, मुझे भी ऐसा ट्राई करना चाहिए। और उस समय मेरी मम्मा ने मुझे रोका, उन्होंने कहा कि तुम क्यों खुद को चेंज करती हो, जो तुम हो तुम वैसी परमेश्वर को पसंद हो, मॉडेस्ट रहो, डिसेंट रहो, तुम परमेश्वर को पसंद आती हो। मेरा वहाँ पे पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे परमेश्वर के वचन से एक चीज़ बताई। उस लेडी को, उस लड़की को जब मैंने कुछ टाइम देखा, एक दिन वो मुझे बाहर दिखी, और जब मुझे बाहर दिखी तो मुझे वो किसी और के साथ दिखी, कुछ गलत पोजीशन में दिखी। और तब मुझे लगा कि परमेश्वर, क्या तू सच में कपड़ों को देख करके हमारी मॉडेस्टी जान लेगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे कुछ मॉडेस्टी दिखी नहीं। उस दिन मेरे लिए ठोकर थी, लेकिन एक लेसन भी था। मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ, कॉरपोरेट हूँ, लेकिन इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि आप छोटे छोटे कपड़े पहन करके जाएं। इस बात के भी बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि अगर आप बैठ नहीं पा रही हैं, आप ठीक से बैठ ही नहीं पा रही हैं, और तब आपने ऐसे कपड़े पहने कि आपको बैठते हुए किसी की मदद लेने की जरूरत पड़ रही है कि मैं बैठ जाऊं, दैट मीन्स आपने गलत चुनाव किया है। अगर आप बैठने के बाद कंफर्टेबल नहीं है, दैट मीन्स आपने गलत चुनाव किया है। अगर आपको बार बार अपने स्ट्रैप्स, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ रहा है, रीएडजस्ट, आपने सही क्लोथिंग नहीं पहनी है। अगर बार बार आपका ध्यान आपके कपड़ों पर ही है, आपने सही क्लोथिंग नहीं पहनी है। मैं ये नहीं बोल रही कि फंक्शन से जाने से पहले आपको मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहिए, करिए। आपके पुराने कपड़े, आपके नए कपड़े, जो मर्जी आए मिक्स एंड मैच करिए, लेकिन वो मॉडेस्ट होना चाहिए। आईने के सामने खड़े होकर एक बारी परमेश्वर से पूछ के देखिए, एम आई लुकिंग गुड, नॉट फॉर अ मैन, नॉट फॉर टू शो सोसाइटी, क्या मैं तुझे सही लग रही हूँ। आप अगर परमेश्वर को सही लग रही हैं, आपने मॉडेस्टी पहनी है, आपने डिसेंसी पहनी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा ऐसे ही उठ करके मुंह हाथ धोए बिना मेरे भवन आ जाना। सॉरी टू से ब्रदर्स जो इस चीज़ को नहीं मानते, आई एम सो सॉरी। मेरे परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा कि मैं मुंह हाथ ना धोऊं, मैं अच्छे से बाल ना बनाऊं, मैं अपने आप को प्रेजेंटेबल ना लेकर के जाऊं उससे मिलने के लिए जो मुझसे प्यार करता है। कई लोग हैं जो एक दूसरे को डेट करते हैं और अपना बेस्ट दिखना चाहते हैं, उसी मॉडेस्टी और उसी डिसेंसी को लेके जाइए, कपड़े पहनिए, लेकिन ये देख करके पहनिए आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। कपड़े पहनिए, ये देख करके पहनिए कि वो किसी को गलत दृष्टि डालने के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या। मैं ये नहीं बोल रही सारा दायित्व आपका है, नो, सारा दायित्व आपका नहीं है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपने सूट पहना है, साड़ी पहना है, तब भी गलत दृष्टि डालेंगे, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका खुदा मौजूद है। लेकिन आप अगली बारी जब अपने कपड़ों का चुनाव करें, या कोई आप पर अगर प्रहार करे, तो आप परमेश्वर के वचन से उसे बताइए कि मैं एक सिंपल, मॉडेस्ट और डिसेंट ड्रेसिंग में हूँ। मायने ये रखता है कि आपका दिल कितना साफ है। लेकिन हाँ, अगर आप अनकंफर्टेबल हैं हाथ उठाने में, दुआ करने में, वर्शिप करने में, आगे झुकने में, परमेश्वर के भवन में बैठने में, या उसके भवन के बाहर भी बैठने में, तो ट्रस्ट मी, आप मॉडेस्टी वाली ड्रेसिंग में नहीं हैं। मॉडेस्टी ड्रेसिंग बताती है जहाँ आप कंफर्टेबल हों, परमेश्वर के लिए झूम सकें, नाच सकें, गा सकें। आप अलग अलग ट्राइब्स देख लीजिए, उनके अलग अलग कपड़े हैं, लेकिन जहाँ जो ट्राइब मॉडेस्ट और डिसेंट है, परमेश्वर वही चाहता है, सिंप्लिसिटी, डिसेंसी, हैप्पीनेस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, हमें ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। इसीलिए मैंने कहा कॉमा लगाऊंगी, पूर्ण विराम नहीं। लेकिन हाँ, मॉडेस्टी और डिसेंसी पे बहुत बातें हो सकती हैं जो हम अगली बारी करेंगे।